Let's open our Bible to Matthew 28, 5 and 6. 25 and 6. Matthew 28, 5 and 6. आइए हम पवित्र शास्त्र को मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 5 और 6 वचन में हम निकालेंगे। But the angel said to the woman, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, Do not be afraid, for I know that you are seeking Jesus, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said. Come see the place where he lay. और वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ उस स्थान को देखो जहाँ प्रभु को रखा गया था। Amen, church. आमीन कलीसिया। The stone was rolled away. जो पत्थर था वो लुढ़काया गया। Angels, what did angels say? Do not be afraid. और जो स्वर्गदूत थे उन्होंने स्त्रियों से कहा, भयभीत ना हो। Church, Easter Sunday is the most powerful day for Christian. और कलीसिया मसीहों के लिए आज का दिन जानो जो कि पुनरुत्थान का दिन है, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। Faith on Friday, Jesus was crucified. The disciples were afraid. और हम देखते हैं कि शुक्रवार के दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब चेले जो थे वो घबरा गए थे। Hope seems to lost. और ऐसा लग रहा था कि मानो जो आशा है वो कहीं पर खो गई है। The dome was closed और हम with a देखते हैं huge stone. जो कब्र थी, जो मकबरा था, उस पर एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़काया गया था और उसे पत्थर से बंद कर दिया गया था। Everything looked finished. और सब कुछ ऐसे मानो दिखाई दे रहा था कि अब खत्म हो चुका है। But early Sunday morning, something लेकिन रविवार को भोर सुबह यानी बहुत ही जल्दी जब सुबह हुई, something happened कुछ हुआ that changed the history forever. और जो उस सुबह हुआ उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। The stone was rolled away. कब्र का जो पत्थर था उसे लुढ़काया गया। The dome was empty. और जो कब्र थी वो पूरी तरह से खाली थी। Jesus was alive. यीशु मसीह जी उठा। Easter remind us of powerful truth. पुनरुत्थान का रविवार हमें याद दिलाता है एक महान सच्चाई को। What looks like an end, it's not the end. और जो मानो अंत दिखाई देता है वो सचमुच अंत नहीं है। When God is involved. जब परमेश्वर किसी बात से जुड़ा होता है तो वो सचमुच अंत नहीं होता। The stone in front of the dome was very large. और हम देखते हैं कि टूम यानी जो कब्र है उस पर जो पत्थर रखा था वो पत्थर बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा था। It was meant to keep Jesus inside. और वो पत्थर इसीलिए लगाया गया था ताकि यीशु को अंदर ही कब्र में ही रखा जाए। But no stone can stop a power of God. लेकिन कोई पत्थर परमेश्वर की ताकत को रोक नहीं सकती। Sometime in life we also face stones. और कई बार हमारे जीवन में भी हम अक्सर ऐसे पत्थरों का सामना करते हैं। A stone of fear, आप इसे कह सकते हैं कि भय या डर का पत्थर, a stone of sickness, बीमारी का पत्थर, a stone of financial problem, पैसों की समस्या का a पत्थर, stone of broken relationship. या फिर टूटे हुए रिश्ते का पत्थर। They look heavy and impossible. ऐसे पत्थर बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं Impossible to move. और वो असंभव से लगते हैं कि जो है असंभव लगता है कि कोई उसे हिला सके। But Easter reminds us that God, लेकिन पुनरुत्थान का रविवार हमें याद दिलाता है that nothing is impossible for my कि God. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। Moving stone is not possible पत्थर को लुढ़काना भी उसके लिए असंभव नहीं है, because my God is a great क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है and his work is more than that. और उसका कार्य उससे कहीं ज्यादा है। The same power who rolled away the stone from the dome is still working today. और वही शक्ति जिसने उस पत्थर को लुढ़का दिया, वही शक्ति आज भी काम कर रही है।
Imagine a person tripped inside a dark room with no door. Example, huh? अब उदाहरण के लिए मान लीजिए अंधियारे से भरे किसी कमरे में जहां कोई दरवाजा नहीं है, एक व्यक्ति जो है वो बंद हो जाता है या उसमें फंस जाता है It feel like there is no escape. और मानो ऐसा लगता है कि बच निकलने के लिए कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं। But suddenly someone's opened the wall. लेकिन अचानक कहीं से कोई जो है उस दरवाजे को खोलता है Open the wall. और फिर वो जो है एक रास्ते को खोलता है। But suddenly someone opened the wall and create a new way out. लेकिन अचानक से कोई दीवार गिरा देता है और दीवार गिराकर एक रास्ता निकालता है बाहर निकलने का। That's what God do और to the ऐसा ही परमेश्वर करता है। उस पुनरुत्थान के दिन उसने ऐसा ही कुछ किया। The enemy thought the cross was the end. दुश्मन को लगा कि जो क्रूस है वो समाप्ति है, But God turned the grave into the doorway of victory. लेकिन परमेश्वर ने जो है उस पुनरुत्थान के दिन जो है उस रास्ते को परमेश्वर ने बनाया जिसके द्वारा विजय को हम देखते हैं। The resurrection is not about what happened to Jesus. पुनरुत्थान इसके बारे में नहीं कि यीशु के साथ क्या हुआ। When Jesus rose from the dead, जब यीशु मरे हुए में से जी उठे, hope comes back. आशा और उम्मीद फिर से जाग उठी। Fear disappointed. और जो डर है या भय है वो चला गया। Faith was restored. और विश्वास जो है उसकी बहाली हो गई। Easter reminds us that God brings life. ईस्टर या पुनरुत्थान का रविवार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वरी है जो जीवन को लाता है To things that seems death. ऐसी चीजों में जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, मर गया है। Maybe someone feels their faith is weak. शायद आज आप में से कुछ लोगों को लगे कि आपका विश्वास कमजोर है। Maybe someone feels their dreams are finished. शायद किसी को लगे कि मेरे सारे सपने खत्म हो गए। But the resurrection tells us God can bring life where there was death. लेकिन पुनरुत्थान का ये दिन हमें याद दिलाता है कि जहां मौत होती है वहां पुनरुत्थान की शक्ति से परमेश्वर जिंदगी को फिर से वो जो है ला सकता है। The resurrection declares something powerful पुनरुत्थान कुछ तो बहुत ही सामर्थ्यशाली बातों की घोषणा करती है। that do not win. मौत जीत नहीं सकती, Darkness do not win. अंधकार नहीं जीती, Sin do not win. पाप नहीं जीता, Jesus won. यीशु मसीह ने जीत हासिल की। Amen. Jesus won. हालेलुया, यीशु मसीह ने जीत हासिल की। Because Jesus is life, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है, we have hope. हमारे पास आशा है। Because Jesus is life, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, we have forgiveness. हमारे पास क्षमा है। Because Jesus is alive, क्योंकि यीशु जीवित है, our future is secure. हमारा भविष्य सुरक्षित है। Amen, church. आमीन कलीसिया। Easter is not just a historical event. ईस्टर या पुनरुत्थान का रविवार कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है। It is a message for today. आज के लिए ये एक संदेश है। Amen. आमीन। The same God who raised Jesus from the dead वही परमेश्वर जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया can bring new life और वही है जो हमारे जीवनों में जो है वो नए जीवन को जो है ला सकता है into our situation. हमारे हालातों में। No problem is too big. और कोई प्रतिज्ञा इतनी बड़ी नहीं है No situation is too helpless. और कोई हालात इतने असहनीय नहीं है। The dome is declared that God is still performing a miracle. और जो टूब है यानी जो कब्र है वो ये बात बयां कर रही है कि परमेश्वर आज भी चमत्कार करते हैं। Amen. I believe that the message, the sermon which I have given you, that you have understand. और मैं विश्वास करती हूँ कि जो संदेश आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ उसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया। The resurrection means और पुनरुत्थान का मतलब है my Jesus is alive. मेरा यीशु जिंदा है। What you think it's dead in your life, God will do that big miracle. The resurrection is coming into your life. Maybe it is in your relationship, maybe whatever you're facing today. Don't lose your hope.
जो भी आपको आज आपके जीवन में मरा हुआ सा लग रहा है, आपकी आशा, उम्मीद, आपके सपने, जो कुछ भी आपको लग रहा है कि आज वो मर चुका है, आज आपके लिए आशा है। आप परमेश्वर पर अपनी आशा को न छोड़े। परमेश्वर उन सारे मरी हुई चीजों में जान डाल सकता है। Amen. See that two women, they went and the dome was empty. और आप देखो वो महिलाएं जो कब्र पर गई, उनका कब्र खाली था। What angel said, come, see स्वर्गदूतों ने inside. क्या कहा? आओ अंदर आकर देखो। Nothing is there. कोई भी वहां नहीं है। See what Jesus has done for you and me, जो यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए किया that है, no one can do. कोई दूसरा उसे नहीं कर Your sins is taken. सकता। आपके पाप उठा लिए, Your problems has taken. आपकी समस्या जा चुकी है, Your sickness has taken. आपके पाप जा चुके हैं। So, इसलिए resurrection is come into your life. तो पुनरुत्थान आपके जीवन में भी आ रहा है। Everywhere. हर एक जगह, Wherever you think the thing is not working, जहां कहीं आपको लगता है कि चीजें आपके जीवन में काम नहीं कर रही, that stone is rolled away, my people. वो पत्थर मेरे लोगों हटा दिया गया है। That stone is not there. वो पत्थर अब वहां नहीं है, No more stone. और कोई ज्यादा पत्थर नहीं है। My Jesus is not dead. मेरा यीशु वहां नहीं He है, is alive. वो जीवित है। A resurrection God is alive. और पुनरुत्थान के दिन हमारा परमेश्वर जी उठा। Come, we'll do a closing prayer. आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करेंगे। Let-